हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास, कला व संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपकी अगर रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति राजस्थान की हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप आरएस की तैयारी करें या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। तो हम देखें कि राजस्थान में जो सबसे पुराना अभिलेख है ना, वो है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। इसकी व्याख्या देखें, घोसुंडी शिलालेख है वह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, मतलब बहुत ही पुराना अभिलेख माना जाता है। यह भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना का उल्लेख करता है। मतलब ये जो घोसुंडी शिलालेख है, ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। विष्णु भगवान की इसमें स्थापना का उल्लेख ही करता है, विष्णु भगवान के मंदिर की। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, मतलब बहुत ही पुराना अभिलेख है। अब वैसे देखिए तो देखिए, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये अभिलेख। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि घोसुंडी शिलालेख है वो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसके जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य हाड़ौती क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, राजस्थान का जो चक्री नृत्य है वो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। चक्री लोक नृत्य राजस्थान का लोकप्रिय एवं पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कोटा, बारा, हाड़ौती अंचल क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब हाड़ौती अंचल में किया जाता है, कोटा बारा वाले क्षेत्र में। इस नृत्य को तब किया जाता है जब राजा या महाराजा युद्ध जीत कर के आते थे। इसकी युद्ध जीतने की खुशी में चक्री नृत्य किया जाता था। स्पेशली ये नृत्य अगर देखें तो ये कंजर जनजाति या फिर कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो नर्तिकाएं हैं वो घूम घूम कर प्रदर्शन करती हैं, जिस लाइक घूमर की तरह ये होता है। सर पर चक्री रख करके, चक्री नृत्य मतलब सर के ऊपर मटका रख के ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घूम के किया जाता है। तो चक्री नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है, कोटा और बारा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, वो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यानी जो दिलवाड़ा माउंट आबू में मंदिर है वो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के मंदिर ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे टोटल देखें तो यहाँ टोटल 5 मंदिर हैं दिलवाड़ा में, मतलब जो जैन मंदिर है इसमें एक ही मंदिर के अंदर 5 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। तो ये जैन मंदिर है। ये मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए, ये मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई थे, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और इनकी वास्तुकला अद्वितीय है। बिल्कुल ये ताजमहल की जैसे एकदम सफ़ेद संगमरमर के बने हुए मंदिर हैं। टोटल 5 मंदिर हैं, 2 भाइयों ने मिलकर बनवाया था, वास्तुपाल और तेजपाल ने। 1231 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। ये वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना है। अगला प्रश्न हमारा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, वो कब हुआ था। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल राजा जो अकबर थे उनके सेनापति कौन, मान सिंह, जो जयपुर के मान सिंह हैं, उनका अकबर के सेनापति थे। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। इसमें महाराणा प्रताप की बहादुरी का प्रतीक था ये युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप है उनका जो सहायता की थी वो की थी भील जनजाति ने इनकी सहायता की थी। ये निर्णायक युद्ध नहीं कह सकते हैं, परंतु भील जनजाति ने महाराणा प्रताप की बहुत ही सहायता की थी।
तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वह है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? तो रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। ये राजस्थान का राजकीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि टेकोमेला अंडुलेटा से इसको वैज्ञानिक नाम है इसका, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है और इंग्लिश में भी कि टेकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, जो रोहिड़ा है उसका, और राजकीय पुष्प है, रेगिस्तान का गुलाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कठपुतली कला का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है? तो देखिए कठपुतली जो है, कठपुतली कला के लिए जो प्रसिद्ध अगर देखें तो वो जयपुर माना जाता है। जयपुर जिला कठपुतली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जिला है। कठपुतली कला राजस्थान की पारंपरिक नाट्य शैली है। यह कहानी कहने और मनोरंजन का प्रमुख माध्यम था। इसमें जयपुर क्षेत्र का विशेष योगदान है। अभी भी होता है परंतु इतना नहीं होता है। कठपुतली नृत्य पहले राजा महाराजा के समय में कठपुतली एक मनोरंजन का साधन था। उस समय बहुत ज़्यादा कठपुतली मतलब कठपुतली का जो नृत्य है, कहानी है, इसके माध्यम से शो होते थे। तो ये जयपुर क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध है, एक नाट्य शैली है कठपुतली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तीज का त्योहार मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? तो देखिए राजस्थान की जो तीज है, जयपुर की स्पेशली जो तीज की सवारी बहुत फेमस है, तो ये कौन सी देवी और देवता को समर्पित है? तो देखिए ये गौरी शंकर जो पार्वती जी हैं उनकी देवी की उसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें देवी की पूजा पार्वती जी की जाती है, गौरी शंकर की पूजा होती है। ईसर गणगौर जो बोलते हैं, तो ईसर मतलब पार्वती, शिव, और गणगौर मतलब पार्वती। तो तीज का पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक है। यह त्यौहार राजस्थान में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महिलाएं हैं वो बहुत ही इसको हर्षोल्लास से मनाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं तीज के त्यौहार पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थार मरुस्थल का हिस्सा है? तो देखिए राजस्थान का जो क्षेत्र थार मरुस्थल का हिस्सा है वह है मारवाड़ क्षेत्र। राजस्थान के थार मरुस्थल का हिस्सा है मारवाड़ का क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान मरुस्थल का प्रमुख हिस्सा है। इसमें मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये 4 जिले मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये चारों जिले मरुस्थल का हिस्सा है। जैसलमेर में थार के मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो थार का मरुस्थल, और जैसे थार के मरुस्थल को क्या बोलते हैं? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए कुंभलगढ़ जो किला है वो राणा किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था? तो देखिए इसको राणा कुंभा ने बनवाया था 1459 ईस्वी में इसको बनवाया था राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। यह किला मेवाड़ की सुरक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। मेवाड़ की सुरक्षा का प्रमुख केंद्र था कुंभलगढ़ का किला। एक इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दीवार, इसकी जो दीवारें हैं वो चीन की महान दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। सबसे लंबी दीवार अगर चीन की दीवार के बाद देखें तो वो कुंभलगढ़ किले की ही दीवारें मानी जाती हैं, और चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी दीवारें हैं कुंभलगढ़ के किले की। राणा कुंभा के द्वारा 1459 में से बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को सोनार का किला कहा जाता है? तो देखिए जैसलमेर का जो किला है उसे सोनार का किला कहा जाता है। जैसलमेर का किला गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर के किले को सोनार का किला कहा जाता है। इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, मतलब ये सुनहरे रंग का दिखाई देता है। देखिए जैसलमेर का जो किला है वो पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। सूरज की रोशनी जब यह इस पर पड़ती है तो ये सोने के समान चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे सोनार का किला कहा जाता है, द गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। और इसको बनवाया किसने था? तो 1156 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? महारावल जैसल सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था।
और जो ये जैसलमेर का किला है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर का किला पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है और सोनार का किला भी कहते हैं 1156 में महारावल जैसल सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुलाब सपेरा जो है इसकी प्रसिद्ध नर्तिका है। ये जो कालबेलिया नृत्य करते हैं उसे सपेरा भी हम कहते हैं। तो कालबेलिया मतलब सांपों की रक्षा करने वाले जो होते हैं वो कालबेलिया होते हैं। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसे सांप नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नर्तिकाएं सांप की चाल की तरह नकल करती हैं, मतलब बहुत सुंदर ही ये नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी राजस्थान के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मिनी राजस्थान के नाम से जो हाड़ौती क्षेत्र है वह जाना जाता है मिनी राजस्थान के नाम से। हाड़ौती क्षेत्र को मिनी राजस्थान कहा जाता है क्योंकि यहाँ राजस्थान के विभिन्न भू आकृतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र को मिनी राजस्थान कहा जाता है। यहाँ पर्यटन मतलब काफ़ी लुभावने होते हैं, यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भू आकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मिनी राजस्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पन्नाधाय का संबंध किससे है? तो देखिए पन्नाधाय का संबंध है वो मेवाड़ राज्य से है। मेवाड़ राज्य से पन्नाधाय जुड़ी हुई है। पन्नाधाय ने क्या किया था कि जो मेवाड़ के महाराजा हैं, राजा उदय सिंह हैं, उनकी धाय माँ थी कौन? पन्नाधाय। इन्होंने क्या किया था कि जब उदय सिंह की जान ली जा रही थी तो उन्होंने अपने पुत्र के बलिदान दिया था और उदय सिंह की जान उन्हें बचाई थी और मेवाड़ राज्य को संकट से बचाया था, यानी मेवाड़ के राजा को उन्होंने बचाया अपने पुत्र का बलिदान देके। इसलिए पन्नाधाय बहुत ही मतलब धाय माँ थी, बहुत ही इनका दिल मतलब आप बहुत ही अच्छी थी जो इन्होंने मेवाड़ के राजा को बचाकर अपने पुत्र का बलिदान दिया था। तो पन्नाधाय मेवाड़ राज्य से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा उत्सव मरु उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जो जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव है वो मरु उत्सव के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का रेगिस्तान उत्सव मरु उत्सव के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव राजस्थान की लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन करता है। इसे डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, डेजर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखिए आहड़ है वह बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। आहड़ सभ्यता राजस्थान की बेड़च नदी के किनारे कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए ये उदयपुर जिले में स्थित है। बेड़च नदी के किनारे पर विकसित हुई आहड़ सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित थी और कहाँ? उदयपुर जिले में स्थित है, बेड़च नदी के किनारे। तो देखिए ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आगे आने वाले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आएंगे क्योंकि रीट की एग्ज़ाम की डेट की डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप सभी अभी तैयारी में जुट जाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।